हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक पीपल के पेड़ की भूतिया कहानी। तो हेडफोन्स लगा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार हो जाइए डरने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं अजय फिर से एक आप बीती घटना के बारे में आप सबको बताने आया हूँ। मैं जिस घटना के बारे में बताने आ रहा हूँ उसका नाम है पीपल के पेड़ का भूत। आपके सामने मैं इस पीपल के भूत की कहानी लाया हूँ। यह घटना एक हकीकत है जो मेरे सामने की गई है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वहाँ एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर है। आकार ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, मोर के आकार की, और वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे ही खड़े हो गए। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बिग में फैली हुई है। शायद तुम लोगों में कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक नहीं हमें दिखाई देती जब तक वो हमें दिखना ना चाहती हूँ। यह आत्माएं जब दिखती हैं तब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाती है, तभी वह हमें दिखती है। एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करके ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पे बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जा कर के झूलते थे। बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोगों का कहना है कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस रोज़ खेलने के चलते निकल पड़ते थे उस पे खेलने के लिए। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों ने, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। करीबन 2 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब खेलकर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था जब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार कर कर के हम लोग थक गए थे। वो लोग नहीं आए थे तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उससे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चलो जाओ। दोस्तों, वो लोग उतर कर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूरज अपनी फुल तापमान पर था। ज़ोर ज़ोर से लू चल रही थी और हवा के कोल कोल झुंड बनकर
धूल उड़ते हुए आ रहे थे। आप लोग जानते होंगे कि गांव में इन हवा के गोलाकार तूफान को क्या कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो हवा का गोला पीपल के सारे पत्तों को हिलाता हुआ पीपल की ओर आ रहा था। पीपल के पत्ते आवाज़ करने लगे, खर 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 खर, और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गईं। सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि काली सी शक्ल का, बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाल पर बैठा हुआ है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे सारे दोस्त पानी पीकर लौट चुके हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। पीपल के पेड़ के नीचे मैं बैठा बैठा पीपल के पत्तों को देख रहा था। पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठा हो गए थे, इसलिए मेरे ज़्यादा नहीं लगी। बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसलिए ही गिर गया है। उन्होंने कहा, जा तू पानी पीकर आ जा, तब तक हम यहीं बैठते हैं। उसकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुँची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो यह आवाज़ कैसी? मैंने कुएं में झांक कर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई थी। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे जैसे कि साले ने कभी ज़िंदगी में मंजन ही नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई सी थी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान होता है। बहुत डरावना लग रहा था वो कि मैं तो बस, मेरी आंखें खुली, बस शरीर में कोई जान नहीं थी। बस मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस दिन के बाद मैं पीपल के पेड़ से दूर ही रहता हूँ। एक अजीब सा डर है जो मेरे शरीर में छा गया है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर सके। गुड नाइट दोस्तों।